जय मसीह की। आत्मिक मम्मा को जय मसीह की। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं राजपुरे शहर का रहने वाला हूँ। ये गवाही मेरे पापा की है और मैं उनको क्या क्या हुआ था बचपन में, कैसे वो पागल हुए थे, मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे पापा को 12 साल की उम्र में किसी ने कुछ कर दिया था। कोई ऐसा कुछ कर दिया था कि जिसके कारण उनका जो दिमाग था वो बेकाबू हो गया था, जिसके कारण कि वो धीरे धीरे नशों में पड़ गए थे। और धीरे धीरे उन्होंने नशे करते करते धीरे धीरे भांग खानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो तकरीबन इतने इतने गोले घर में भांग के बना बना के रखते थे और मल के अलग से रखते थे। बीड़ी भर के रखनी पीनी और हुक्का बना के पीना और दारू पीनी। वो दिन में भी दारू पी जाते थे, 1 से 2 बोतलें। उसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने माँ बाप को मारते थे। वो चोरियाँ भी करते थे और चोरियाँ करते थे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे। शादी के बाद वो 1 से 2 साल ठीक रहे। उसके बाद वो फिर से पागल हो गए थे और फिर वो इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे कि वो अपना आत्मा जो था वो बिल्कुल खो चुके थे, जिसके कारण कि उन्होंने घर में हमले करने पत्थरों के साथ और फैमिली को मारना और सारी सारी रात सोने नहीं देना, डेक चला के रखना घर के अंदर, हवन जगा के रखना और घर का सामान तोड़ना। और फिर उनको बांध के रखते थे संगलों के साथ। मम्मी को भी बहुत मारते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर 2-3 सालों के अंदर जब मेरी 10 साल की एज हुई थी तब उनको मैंने अपने हाथों से खुद भी 1-2 बार मारा था, क्योंकि वो तंग बहुत करते थे हमें। 1-2 मिनट भी घर के अंदर बैठना मुश्किल था। खाना पानी तो दूर की बात है, सोना भी हमारा मुश्किल हो चुका था कि सो के भी देखें भी कैसा होता है। पर उन्होंने जीना बिल्कुल हमारा हराम कर रखा था। फिर उनको क्या किया कि पागल खाने में 6 महीने बंद रखा। तो भी शायद मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाए। तब भी कोई फ़र्क नहीं, बस 6 महीने बंद रखा, 1-2 महीने ठीक हुए, उसके बाद फिर वही हाल करने लग गए। ज़्यादा अगर हरकतें करते तो फिर बांध देते थे हम लोग। तो फिर बांधने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट करते थे कि जैसे भी बस भी अब जैसे कोई जानवर होता है ना, जानवर को बांध के रखते हैं, कोई हल के जाता है, ऐसे उनको जानवर की तरह फिर मारते भी थे। दादा, मेरे चाचा चाची सब दुखी हो चुके थे मेरे बाप से। और फिर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि रात भर सूट पहन के रखते थे रात को, और चूड़ियाँ पहन के रखते थे हाथों में, नेल पेंट लगाते थे और सलवारें डालते थे। लक के ऊपर जो था वो कपड़ा बांध के रखते थे। वो कर रहा हो, लड़की भी कोई डांस कर रही हो घर के अंदर, ऐसा हाल रखते थे करके। बहुत परेशान कर रखा था घर के अंदर, जिसके कारण कि हमारा जो सगा चाचा था वो भी वहाँ से ज़मीन बेच के अपनी राजपुर आ गए थे। 2-3 साल बाद मैं अपने चाचा के पास आ गया था काम सीखने के लिए। तो जैसे मैं काम सीखने के लिए आया तो पीछे से मेरी दादी बीमार हो गए थे। उनके बाद उनकी डेथ होगी। वो मेरे पापा फिर कुछ टाइम बाद ठीक रहे। उसके बाद वो फिर दोबारा से उन्होंने अपना आपा खो दिया। फिर उन्होंने ऐसा आपा खोया कि भी सबको हथियार लेके अपने दादा का कान काट दिया और भाई का भी हाथ चीर दिया था। पकड़ के उनको बुरी तरह मारा। उन सिर के ऊपर उनके लड़ाई के अंदर ऐसा हुआ कि उनके सिर के ऊपर ना पता नहीं चला कि किसने क्या मार दिया, कि उनका सिर बिल्कुल यहाँ से बीच से बिल्कुल ही पट गया था, जिसके कारण कि वो बेहोश हो गए थे। तो फिर उनको अस्पताल में उठा के ले गए। फिर वहाँ पे जाके उनको दवाई वगैरह किया, टांके लगे सिर के अंदर। फिर कुछ टाइम ठीक रहे। फिर उनके बाद 4-5 महीने बाद फिर वैसे हालतें करने लग गए। फिर हमने वहाँ से ज़मीन बेच के फिर हम राजपुर आ गए। बस फिर आते ही उन्होंने ना तो हमें यहाँ पे घर बनाने दिया, ना ही यहाँ पे रहने दिया। स्पिरिट्स अंदर से चीज़ें बोलने लग गई थी, ओपन हो गई थी, खुलेआम बोलने लगी थी कि हमारी वहाँ पे जगह है, वो हमारा घर क्यों तुमने बेचा। तो फिर क्या हुआ कि मैं बहुत तंग आ चुका था। उसके बाद ही फिर बस सलाह बना ली थी सभी परिवारों ने एक बार और दोबारा फिर से कि अब तो इसको मारते हैं, थक चुके हैं, अब तो इसको ऐसे करते हैं, जहर की पट्टी दे देते हैं, अब मर जाएगा, उसके बाद जीना हमारा शायद वो हो जाएगा, सुखी से जीने लग जाएंगे हम। हमारा खुद का एक 3 बिजनेस थे। जैसे कि एक घर की चक्की थी हमारे खुद के घर पे पशु रखे हुए थे, हमारी घर की कल्हाड़ी थी, हमारे 3-4 बिजनेस थे
जो कि पापा मेरे के पागल होने के कारण ही सारे ख़त्म हो गए थे। तो जो तांत्रिक होते हैं वो पैसे लेते थे, कोई 10,000 लेता था, कोई 20 लेता था, कोई 50,000 भी लेता था, कोई रात को हवन भी करते थे घर पे आके। और बाबाओं के पास जाते तो बाप जो वो दिलाते थे, बलि वगैरह दिलाते थे, वो उनके उनके ऊपर भी पैसे लगते थे। यानी हर महीने तकरीबन 1 से 1.5 लाख खर्चा आ जाता था आराम से। फिर हमारे घर पे प्लाट थे, वो भी धीरे धीरे करके बस बिक गए थे। फिर एंड में हमारा सिर्फ एक घर रह गया था, जो कि बस बिकने के लिए रह गया था। घर के बर्तन सामान सब कुछ बिक चुका था हमारा, हमारे पापा के कारण। उसके बाद फिर मेरी मदर चले गए, फिर उसके बाद मैं अकेला रह गया। फिर मैं सोचूं कि पढ़ूं कि अपने भी पापा को ठीक करूं। फिर मैं धीरे धीरे करके बाबाओं के साथ में बन गया, बाबाओं के साथ रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा कि मेरे शायद पापा ठीक हो जाएं। मैंने वहाँ पे तकरीबन 10 साल की उम्र में सेवा स्टार्ट कर दी थी। 10 से लेकर 17-18 साल 8 साल मैंने सेवा की थी, तब भी मेरे पापा को कोई फ़र्क नहीं डला था। तांत्रिकों के साथ रहता था, तांत्रिकों को जैसे काम करता था मैं, जैसे भी किसी के अंदर कौन सी स्पिरिट है, कैसे काम करती है, कैसे कोई स्पिरिट को चलाना है, ये काम मैं जान चुका था। धीरे धीरे करके सीखने लगा था। ये लोग ठीक भी हो रहे थे, पर जो मेन चीज़ थी वो मेरे पापा मेरे से ठीक नहीं हो रहे थे। जो उनके ऊपर जो ऐसी नेगेटिविटी थी जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी किसी के पास। कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा डॉक्टर की दुनिया में जिस पता नहीं कहाँ कहाँ 20-25 साल मेरे बाप को लेके फिरे हैं। कहीं पे कोई वो नहीं हुआ कि कुछ बन जाए कहीं से। गंदगी ये कि बस एक कच्चा सा डाल के रखना घर के अंदर, और कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं डाल के रखने। फिर गांव में जाना, गांव में जाके लोगों के साइकिल उठा लेने राजपुरा में अपनी। एक बार क्या हो कि उनका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, पूरी टांग उनकी गल चुकी थी। रिश्तेदारी में जाके लड़ाई झगड़ा करके हमें हर एक जगह से फ़ोन आने लगे थे। फिर तो हम लोग इतना टूट चुके थे कि समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो बस जब इतना टूट चुके थे, 2-3 महीनों के अंदर हमारा इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब क्या करें। तो क्या हुआ कि जैसे मैं रोने लग गया तो मेरे को किसी ने कुछ टाइम पहले चर्च के बारे में बताया था। तो कह रहे कि वहाँ पे तो ले जाइए अपने पापा को, ठीक हो जाएंगे। तो फिर मेरे को मैं दूसरे दिन संडे चलो चला गया चर्च में। 2-3 दिन बाद मैं चर्च में चला गया। मैंने कहा चल जाके देखता हूँ, क्या पता बात बन ही जाए। जब इतनी दूर धक्के खा लिए हैं तो एक बार वो धक्का खा के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे प्रार्थना हुई तो मेरे को वहाँ पे लगा कि शायद ठंडा ठंडा लगा मेरे अंदर को। मीटिंग समाप्त हुई, मैं अपने घर पे आया। घर पे आते सारी 2-4 दिनों बाद मेरे पापा को पुलिस पकड़ के ले गई। 9 महीने अंदर रखा, और उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गया कि अब मेरे बाप को कोई मारेगा नहीं, ना ही तंग करेगा, और अब मैं चर्च में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे धीरे धीरे सेवा स्टार्ट कर दी। मैं पूछता था वॉलंटियरों से, सेवादारों से कि भी परमेश्वर कैसे भी मेरे पापा को जल्दी ठीक करेंगे, मेरे को बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि भी बताओ मेरे को। तो वो कहते हैं कि प्रार्थना करो और सेवा करो। तो मैंने वैसे ही किया। वो कह रहे विश्वास रखो। मैंने कहा ठीक है। मैंने विश्वास रखना शुरू कर दिया, और ना मैं दिन देखता था रात देखता था। जब टाइम होता तब सेवा कराने के लिए पहुंच जाता था। तो ऐसे मैं धीरे धीरे सेवा करता रहा। तो नए नए यहाँ पे आए थे, कोई साथ नहीं दे रहा था, सब कुछ छोड़ दिया था, सब ने छोड़ दिया था। तो एकदम से क्या हुआ, 2-4 महीनों के अंदर ही परमेश्वर ने कोई डिवाइन हेल्पर भेज दिया कि भी अब ये बहुत तंग हो चुके हैं। तो डिवाइन हेल्पर ऐसा था कि अगर चर्च में जाना हो तो वो पेमेंट भी दे देता था, और अगर घर में कोई राशन की या कोई हेल्प की ज़रूरत होती वो भी कर देता था। वो डिवाइन हेल्पर ये बोल रहा था कि जब तक तुम्हारे पापा नहीं आएंगे तब तक कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। तो 9 महीने जब तक मेरे पापा जेल में रहे तब तक वो डिवाइन हेल्पर हमारी हेल्प करता रहा। उसके बाद तो हम बने रहे। तो एक दिन क्या हो कि रात को 3 बजे आके दरवाज़ा हमारा खटखटाया। तो हमने कहा भी कौन है। हम लोग डर गए। कह रहा मैं हूँ। हमने कहा मैं कौन। कह रहा है तुम्हारा भी बाप हूँ। हम विश्वास नहीं कर रहे थे हम लोग। तो जैसे आके दरवाज़ा खोला हमने तो देखा कि वो बिल्कुल ही मतलब चेंज हुए पड़े थे। जैसे वो भी उनकी जैसे टांग गली हुई थी, वो टांग हमने चेक की, वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे उनका हाथ जो सिर में टांके लगे हुए थे, जो लोहे अंदर रह गए थे, टांके निकलवाए नहीं थे, वो चेक किया, वो भी निकल हुए थे। उनके हाथ पैर बिल्कुल भी वो चेंज हो चुके हैं। जैसे कह लो भी एक पहलवान निकल के एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन के आया, ऐसी हेल्थ थी उनकी। तो मैं खुद भी देख के हैरान हो रहा था, और मन के अंदर ही परमेश्वर को इतना धन्यवाद कर रहा था कि भी कैसे परमेश्वर तूने मतलब कि मेरी दिल की सुन ली।
जो सुन ही नहीं पा रहे थे, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे भी तूने सोच से परे काम किया था। और तब से लेके और आज तक मेरा परमेश्वर पे ऐसा विश्वास बना हुआ है कि अगर मेरी कोई जान भी ले लेगा तब भी कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे मैं घर के अंदर हमारा घर बन के तैयार हो गया, धीरे धीरे हमारी लाइट लग गई, हमारे दरवाज़ा लग गए, और हमारा जहाँ हम किराए पे रहते थे वहाँ से फिर परमेश्वर ने अपने आप ही हेल्पिंग की और हम लोग अपने घर में आ गए। और धीरे धीरे फिर मेरे पापा भी खुद काम पे जाने लग गए, और अब तो बिल्कुल ही बस काम पे जाते हैं, काम से घर आते हैं बस। और ना ही अब कोई गंदी संगति है, और ना ही अब कोई नशे ज़्यादा करते हैं, और ना ही कोई पागलपन की हरकतें करते हैं। आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे पापा बिल्कुल ही ठीक हैं। प्रभु ने मेरे पापा को 28 सालों की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया था। जितने भाई बहन मेरी गवाही को सुन रहे हैं, सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप चर्च में आएँ। जो काम बाबाओं से नहीं होते थे या कोई डॉक्टरों से नहीं हुए, जो कोई और दुनिया में नहीं कर सका, वो परमेश्वर ने किया। जैसे मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम थी, अगर ऐसी ही कोई आपको प्रॉब्लम भी है तो आप चर्च में आए, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री। आपको भी प्रभु आज़ाद करेगा और आपकी भी प्रभु दुआएं सुनेगा। मैं बहुत खुश हूँ। सबको जय मसीह की।